हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आप सभी को पाइथन ट्यूटोरियल की एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में और अब तक जो वेरिएबल है उसकी चैप्टर के बहुत आगे हम जा चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। जैसे कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, उसकी वैल्यू देना है कैसे, मल्टीपल वेरिएबल क्या होता है और फिर रूल्स जो क्या क्या होने चाहिए वेरिएबल्स के। तो अगर दोस्तों आपने वो सारे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके जो प्लेलिस्ट है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही नया है, जिसमें हम जानेंगे कि जो बिल्ट-इन डाटा टाइप है वो क्या क्या होते हैं पाइथन में और उसमें हम क्या क्या कैसे उसकी जो वैल्यू दे, किस तरह से उसे यूज किया जाता है, उसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये बिल्ट इन डाटा टाइप जो होते हैं पाइथन में वो क्या होता है। तो दोस्तों जो बिल्ट इन डाटा टाइप है वो पहले से मौजूद डाटा टाइप होते हैं। जिस तरह की एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी मोबाइल आप खरीदते हो दुकान से या फिर कहीं से, तो उसमें कुछ ऐप्स होते हैं जो पहले से प्रीवियसली इंस्टॉल्ड होते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप उसे अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो बस उसी तरह से बिल्ट इन डाटा टाइप जो है वो पाइथन में पहले से ही पैकेज के साथ जो है इंस्टॉल होकर आता है, जिसे कि आप यूज करते हैं, जिसे कि हम यूज करते हैं अपने काम में। तो चलिए जानते हैं कि बिल्ट इन डाटा टाइप कितने टाइप्स के हैं और उस क्या क्या है। तो दोस्तों जो बिल्ट इन डाटा टाइप है वो डिफॉल्ट टाइप डाटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो जो है 7 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो है आता है हमारा टेक्स्ट टाइप, जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग यानी कि हम जो भी कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें मैंने x नाम की एक वेरिएबल लिया और उसकी जो वैल्यू है हेलो वर्ल्ड नाम की एक वैल्यू जो है मैंने उस पर असाइन कर दिया है। तो आप जितने भी आप टेक्स्ट टाइप के कुछ भी लिखते हैं वैल्यू, उसी सब को हम जो है स्ट्रिंग कहते हैं। लाइक हेलो वर्ल्ड, कोई वर्ड लिखना है, कोई लाइन लिखना है, इन सभी को आपको जो है स्ट्रिंग वैल्यू कहा जाता है। दोस्तों जो दूसरी बिल्ट इन डाटा टाइप्स है उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक टाइप्स, यानी कि जो नंबर्स के जरिए जो हम नंबर्स जो होते हैं उन सभी की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि पहला है, उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लाइक इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो इंट यानी जो इंटीजर्स वैल्यू होते हैं, जिस तरह की ये प्लस या फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, सिर्फ इसमें जो है आपकी डेसिमल नहीं होते और ये अनलिमिटेड लेंथ तक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्स लिखा और फिर इक्वल टू देख के मैं इसे कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक 50 और 70, 30, आप कोई भी वैल्यू देख सकते हैं। प्लस या फिर माइनस में आप देख सकते हैं, उसी को ही आप इंटीजर वैल्यू कहेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है हमारी फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू का मतलब है दोस्तों की कोई भी डेसिमल नंबर, जैसे कि 20.5 हो गया, 2.5, 5.4, 4.3, सभी ये सभी जो है दोस्तों इसको हम फ्लोट वैल्यू कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे एक्स ले लिया और फिर इक्वल टू लेके मैंने यहाँ पे 5.2 और फिर 3.5 जो भी हमने एक वैल्यू इसे दे दिया। तो जितने सारे डेसिमल कैटेगरी के नंबर्स होते हैं उन सभी को हम फ्लोट के अंदर रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिक टाइप्स में उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हिसाब से देखते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि दोस्तों जैसे कि कोई इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें, जिस तरह के मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 2j या फिर आप 1j प्लस 2 या फिर 3 प्लस 2j, इस तरह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जो j है उसे हम एक इमेजिनरी पार्ट के जरिए मतलब कि लेते हैं, ये हम आगे जानेंगे। तो ये सब जो नंबर्स होते हैं इन्हें आप कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में रखते हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे आप किसी भी नंबर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात है कि जब आप फ्लोट नंबर पे जो आप लिखते हैं तो फ्लोट में आल्सो एक साइंटिफिक नंबर भी लिया जाता है, जिसे कि हम ई के रूप में यानी कि ई के टाइप्स में लेते हैं। जैसे हम जो ई जो है उसे हम इंडिकेट करता है वो पावर ऑफ 10 में, जिस तरह आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं या फिर स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया है और 35E3 ले लिया है या फिर 53 ले लिया है, या फिर आप कैपिटल ई भी लिख सकते हैं जिस तरह की 12E4 या फिर आप जो है -2.5, कुछ भी आप इस तरह ई लेके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई जो है आपको एक साइंटिफिक नंबर के तौर पे लेना है यहाँ पे। फिर दोस्तों नंबर 3 पे जो बिल्ट इन डाटा टाइप है उसे हम सीक्वेंस टाइप कहते हैं, जिसे कि फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें लिस्ट आता है, ट्यूपल आता है और आपकी जो है रेंज आता है। लिस्ट यानी कि आप कोई भी एक एक्स नाम की मैंने वेरिएबल बना ली और उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इक्वल टू देके लिखा हुआ है एप्पल, बनाना, चेरी, या फिर आप कोई भी जो है आपकी वैल्यू इस तरह से दे सकते हैं। तो इसी को जो है आप लिस्ट में रखेंगे और हमेशा याद रखिए कि लिस्ट के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज करने पड़ते हैं। फिर जो है ट्यूपल आता है। ट्यूपल में आपको जो है राउंड ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आपको रखना पड़ता है, जिस तरह की मैंने यहाँ पे ये ले लिया
फिर कॉमा बी कॉमा सी और उसके अंदर जो भी वैल्यू है एक्स की वैल्यू डाल दी। तो बस इसी को आप एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं, इसी को हम ट्यूपल कहते हैं। फिर जो आता है दोस्तों रेंज। रेंज का मतलब ये है कि आप कौन से रेंज के अंदर उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंज लिख दिया और मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया एक्स की वैल्यू। तो अब मैं जब एक्स जो प्रिंट करूंगा तो ये मुझे 1 से लेके 6 तक की जो 0 से लेके या फिर 1 से लेके 6 तक की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं आउटपुट में दे रहा है। तो इसी को हम रेंज की वैल्यू कहते हैं या फिर रेंज टाइप्स कहते हैं। तो दोस्तों फिर 4 नंबर पे आता है हमारी मैपिंग टाइप, जिसमें कि हम डिक्ट कहते हैं। डिक्ट यानी कि डिक्शनरी टाइप्स, जिसमें कि मैं यहाँ पे एक एक्स लेता हूँ वेरिएबल और उससे इक्वल टू देके मैं यहाँ पे आपकी नेम या फिर एज कुछ भी इसके अंदर असाइन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना ली है और डिक्शनरी के लिए हमेशा आपको जो है कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने पड़ते हैं। और उसके अंदर आप जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने वैल्यू दिया है, पहले तो मैंने नेम दिया है और उसके अंदर नेम जो है जो भी है दिया है यहाँ पे, और उसको जो नेम असाइन करने के लिए आपको कॉलन भी बीच में देनी पड़ेगी इस तरह की, और फिर कॉमा देके आप नेक्स्ट जो है एक और दूसरा वैल्यू असाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं। आप इन्हें सेपरेट भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिक्शनरी या फिर डिक्ट वैल्यू। फिर जो नेक्स्ट दोस्तों जो आता है उसे हम कहते हैं सेट टाइप। सेट टाइप में आपकी 2 टाइप्स की रहते हैं, एक तो है सेट, दूसरा है फॉर्जन सेट। तो एक्स सेट मतलब कि आप जो है पहले पढ़े होंगे अपने सेट के बारे में, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख के यहाँ पे एक तो लिख देता हूँ। सेट के लिए भी आपको जो है कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज करने पड़ते हैं। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इसी को हम सेट टाइप में कहते हैं। आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। और फॉर्जन सेट में बस आपको आगे जो है एक्स लिखना है और बस आपको आगे जो है फॉर्जन सेट एक कीवर्ड है उसको बस लगा देना है, और उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देना है, जिस तरह की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारी 6 नंबर पे आता है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप मतलब उसके अंदर सिर्फ बोल को हम रखा गया है। बुल यानी कि आपकी जो ट्रू या फिर फॉल्स ये जो है रिटर्न करता है। आप कोई भी वैल्यू उसे देंगे और उससे अगर बुलियन टाइप में आपको लेना है तो फिर आपको बस वो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। जिस तरह कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे बुलियन टाइप के एग्जाम्पल पे लिखा हुआ। अब मैं जब इसे प्रिंट करूंगा आप देख सकते हैं मैंने इसे प्रिंट किया तो ये मुझे सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स में ही आंसर देगा। तो इसी को हम बुलियन टाइप में कहते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो लास्ट की बिल्ट-इन डाटा टाइप है 7 नंबर की, उसे हम कहते हैं बाइनरी टाइप्स, जिसके अंदर की अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, बाइट्स, बाइट एरे और फिर मेमोरी व्यू। बाइट्स मतलब आपकी जो है कंप्यूटर में आप कितनी बाइट्स, कोई एक वर्ड हो या फिर कुछ हो, कितनी आपकी बाइट्स लेती है या फिर कितनी कवर करती है एरिया, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक एक्सलाम के एग्जाम्पल ले लिया है और बाइट के लिए आपको बस आगे बी लगाना है। फिर जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने अंदर एक वैल्यू डाल दी है, तो आप जैसे ही इसे प्रिंट करेंगे तो ये आपको कुछ आउटपुट दे देगा। फिर बाइट एरे भी ठीक उसी तरह एक्स लेना है, आगे बस आपको बाइट एरे की जो है कीवर्ड जैसे एक लगाना है और फिर आपको वैल्यू असाइन करनी है। आप देखते रहिए कि किस तरह से कौन सी जगह पे कौन सी सिंबल जो यूज होता है, कहाँ पे आपको कौन सी सिंबल यूज करनी है नहीं करनी है, ये सब। उसके बाद मेमोरी व्यू में आपको मेमोरी कितनी यूज करता है, कोई भी एक वर्ड हो या फिर आपने कुछ प्रोग्रामिंग बनाया है तो उसकी जो है कितनी मेमोरी वो एलोकेट करती है, उसी के बारे में आपको शो करेगा। जिस तरह की यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये सब थे कुछ बिल्ट-इन डाटा टाइप्स जो कि पाइथन में पहले से आते हैं, जिनकी हमें बहुत काम होती है। आगे हम इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ ही मतलब यूजेस करना सीखेंगे। तो बस अभी एक बेसिक्स था जिसे हम बाद में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर कोई डाउट हो तो फिर नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।